नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। पहली खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 न्यायाधीशों ने शपथ ली है। उन न्यायाधीशों का क्या नाम है, आइए जान लेते हैं। आपको बता दें, शपथ लेने वाले न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल, न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इद्रीसी, न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम शामिल हैं। अगली खबर राजनीति को लेकर है। चुनाव रोकने के लिए खाते फ्रीज किए गए हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। इधर जेपी नड्डा के द्वारा कहा जा रहा है, ऐतिहासिक हार के डर से सिर्फ बयानबाजी की जा रही है। नड्डा बोले, कांग्रेस आर्थिक नहीं नैतिक दिवालिया है। आपको बताना चाहता हूं, जिसने देश को लूटा उसकी लाचारी की बात हास्यास्पद है। वो तो दुनिया जानती है भैया, कौन देश को लूटा, कौन नहीं लूटा, कौन लूट रहा है, कौन लूटने वाला है। हाँ, आपको बता दें कि पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा, ऐसा सोनिया गांधी का कहना है। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। इन सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हम अपने चुनाव अभियान की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, एक तरफ सभी जानते हैं चुनावी बांड में भाजपा को भारी और बड़े पैमाने पर फायदा हुआ है, दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की वित्तीय स्थिति पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे कांग्रेस चुनाव प्रचार ना कर पाए, अस्त व्यस्त हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के द्वारा जानबूझकर कराया जा रहा है या फिर बीजेपी ने सही किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में तकनीकी सेवा भर्ती के संबंध में जानकारी दी है। प्रदेश में विभिन्न विभागों में सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती के लिए अभिलेख परीक्षण 5 अप्रैल से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। 8 विभागों में 248 पदों के लिए 1513 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। लगातार भर्ती परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, सभी को पता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 5 अप्रैल को होने वाली माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आयोग ने परीक्षा केंद्रों का चयन भी कर लिया गया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चुनाव के कारण अधिकारी और कर्मचारी व्यस्त रहते हैं, जिससे परीक्षाएं बाधित होती हैं। इसी को देखते हुए, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अगली अपडेट है केजरीवाल को लेकर। आखिरकार केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में यह पहली घटना है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं। कारण क्या है, इसके बारे में तो कुछ विस्तार से बताया नहीं गया है। पूछताछ में सहयोग न करने पर ईडी की कार्रवाई है, ऐसा बताया जा रहा है। आबकारी नीति घोटाला के संबंध में यह बात सामने निकल कर आई है। दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट का गिरफ्तारी पर रोक से इनकार हो गया। 10वां समन लेकर सीएम आवास पहुंची ईडी की टीम। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली सीएम, सुनवाई से इनकार। 2 घंटे पूछताछ, फिर गिरफ्तार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर है। यूपी बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। कापियां जांचने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कापियां जांचने के लिए 16 से 31 मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है। मुजफ्फरनगर में सिपाही द्वारा वाराणसी के शिक्षक की हत्या के विरोध में प्रदेश के सभी शिक्षकों ने एक दिन के लिए मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया है। हालांकि उसके बाद मूल्यांकन सामान्य रूप से चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में पूरा प्रयास है कि यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाए। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। अगली खबर है पुलिसकर्मियों की छुट्टी को लेकर।
पुलिसकर्मियों की छुट्टी 27 तक निरस्त कर दी गई है। आपको बता दें, डीजीपी प्रशांत कुमार ने होली के मद्देनजर आगामी 27 मार्च तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी निरस्त करने का आदेश दिया है। इस बाबत सभी पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन, आईजी रेंज और जिलों के कप्तानों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि होली पर पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त के लिए पुलिसकर्मियों के अवकाश स्वीकृत न किए जाएं। जो अवकाश पर हैं उन्हें वापस बुला लिया जाए। केवल विशेष परिस्थितियों में उच्च अधिकारियों की अनुमति से ही अवकाश स्वीकृत किया जाए। मतदान कार्मिकों को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। मतदान कार्मिकों को अप्रैल में पहला और मई में दूसरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। 28 और 29 मार्च को होगा मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण। अगली खबर प्रजनन दर को लेकर है। कम बच्चा पैदा कर रहे हैं भारतीय, प्रजनन दर 6.2 पर आई है। आपको बताना चाहता हूं, लेसेंट के अध्ययन में खुलासा हुआ है 2050 तक 1.3 होने का अनुमान है। ऐसा क्यों किया जा रहा है तो यह भी जान लीजिए आप लोग। बेरोजगारी, महंगाई, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, रोजगार के अवसर बहुत कम हैं, तो हर व्यक्ति अपने बच्चे का भविष्य देख रहा है, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, जिसके कारण भारतीय कम बच्चा पैदा कर रहे हैं, जिससे कम खर्चा आए। जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूं। अगली अपडेट है यूनिक नंबर को लेकर। चुनावी बांड पर घमासान मचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 21 मार्च तक यूनिक नंबर पेश किया जाए। तो आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर सहित चुनावी बांड से जुड़ी सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि उसे संविधान पीठ के 18 मार्च के आदेश का पालन करते हुए चुनावी बांड से जुड़ा सारा विवरण आयोग की वेबसाइट पर मुहैया करा दिया गया है। दोस्तों, ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें और जोड़ने का प्रयास करें। स्वास्थ्य को लेकर बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। अगर आपके शरीर में ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं तो हो सकती है आपको लीवर की बीमारी। कौन कौन से लक्षण मैं आपको बताना चाहता हूं। मोटी त्वचा लीवर की बीमारी के संकेत हैं। फोर्टिस सी डाक और एम्स के डॉक्टरों द्वारा डायबिटीज के मरीजों पर किए गए अध्ययन में पता चला है गर्दन, कोहनी या शरीर के कुछ अन्य हिस्सों में त्वचा मोटी और गाढ़े काले रंग हो जाए तो रहें सावधान, आपको लीवर की बीमारी हो रही है। तो आपको समय समय पर चेकअप करवाना चाहिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। गठिया रोग से महिलाओं व पुरुषों में बढ़ सकती है प्रजनन समस्याएं। अगर आपको गठिया रोग है, घुटने में दर्द होता है, काफ़ी परेशान हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो आपको काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इसलिए आप अपना इलाज करवाएं जिससे आप स्वस्थ हो सकें और अपने डाइट पर विशेष ध्यान दें। तो इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।